अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है कीमा फ्राई की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चले चूल्हे को ऑन करते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं और इस पर एक प्यारा सा बर्तन हम रख देते हैं। इसके बाद हम ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल हम तकरीबन 1/3 कप ऑयल हमने लिया हुआ है वो ऐड करते हैं। फिर यहाँ अनियंस प्याज मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद और उसको रफली चॉप्ड कर लिया है। याद रखिएगा ये मीडियम साइज़ के थे, अगर बड़े हों तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से सौते कर लेते हैं। जब तक ये सौते होता है, बिलीव मी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम जब छोटे होते थे तो अम्मी हमारे लिए बनाया करती थी। मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी जाए। लेट्स बैक टू द रेसिपी। कीमा मैंने यहाँ लिया है 1 केजी। कीमा मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर। उसी के ऊपर मैं 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, झटपट बनने वाली, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं इसको। ब्रेक टाइम में ये खाते हुए बहुत ही मज़ा आता है। चले अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1 खाने का चम्मच और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी भुनाई कर देते हैं लो फ्लेम पे हम इसकी, और इसके बाद हम हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड करते हैं। आप अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम धनिया पाउडर इसमें शामिल करते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच और फिर से हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करते हुए फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं ताकि ये कीमा नीचे से जल ना जाए। ढक्कन हम इसके ऊपर रख देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये गल जाए और फ्लेम को हम बिल्कुल ही लो कर देते हैं। 10 मिनट बाद हम इस कीमे को चेक करते हैं कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, गल गया है कि नहीं। तो यहाँ मैंने चेक कर दिया है, जी बिल्कुल गल गया है। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करते हुए हमें पता चल जाता है कि कितने % ये पक गया है। इसके बाद मैं टमाटर शामिल करती हूँ 4 से 5 अदद। मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है क्योंकि ये जल्दी से हमारे पास मिक्स हो जाता है और जल्दी से अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद हमने इस तेज़ आंच पे हम इसको पकने रख देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर इसमें जो पानी बच गया है वो ड्राई हो जाए और ये चीज़ अच्छे तरीके से बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई होने वाला ही होता है कि मैं सालन मसाला ऐड करती हूँ। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने सालन मसाला ऐड करना है और मिक्स कर देना है। इसके बाद हम चिकन पाउडर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है चिकन क्यूब तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ यही ऐड कर दें। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट टेक्सचर इसका आ चुका है हमारे पास और साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल भी बाहर आना स्टार्ट हो गया है। तो जब ऑयल किसी भी चीज़ पे आना स्टार्ट हो जाए इट मीन्स कि वो पक गया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने दोबारा से ऐड की हैं टेस्ट के लिए। आप यहाँ दोबारा से मैं कहती हूँ अगर आपको ज़्यादा चटपटी और तीखी पसंद है तो आप ज़्यादा अपने हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं खा सकते इसलिए हमने थोड़ा सा ही ऐड किया है। तो ये मज़ेदार सी कीमा फ्राई की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो नए रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।